एक अलग नजरिए से देख रही हूं आपको, जिन्हें मैं अपनी मासी मानती थी, जिनसे मैंने दिल से नफरत की है, इग्नोर किया है। उस मासी के अंदर आज मैं एक मां ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, और उस मासी से जितनी नफरत करती थी उससे 1000 गुना ज्यादा इस मां से नफरत करती हूं, नकारती हूं इन्हें। बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब बस एक चाल है। आओ नूतन, बैठो। नो थैंक यू, आई एम फाइन। पहली बार घर में आई हो तो प्लीज बैठ के बात करते। आई आ जाओ, कम तुम। ओके अंकल। गुरुजी, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं। तो बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? और आज बरसों बाद सृष्टि को उस आदमी का सामना करना पड़ रहा है जो आज बिन बुलाए आ गया उसके घर पर, साथ में अपनी बेटी को भी लेकर। एक्चुअली हमारी बेटी ने आपके वो डांस एकेडमी के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड किया है। जानती हूँ। जानती है? ओ, अच्छा है, पता होना चाहिए। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही ना जानने वाली कोई बात है। आपकी बेटी शहर में अपना नाम कमाने आई है डांस में, तो डांस एकेडमी के प्रोग्राम में हिस्सा तो लेना ही होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, डांस एकेडमी की चेयरपर्सन मैं हूं। ये पूरा प्रोग्राम मैं सेट करती हूं, तो यहां मेरे घर आकर आपने बहुत बड़ी गलती की। पर सृष्टि के तेवर देखकर जहां अर्शी हैरान दिखती है, वहीं ब्रिजभूषण को कोई हैरानी नहीं। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। डर जो है सृष्टि के मन में, और वो खुद भी तो दुश्मन के गढ़ में घुसे हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब आप मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बिना पार्शियलिटी के होता है। क्या बात कर रही हैं आप? आपके पास किसी छोटे काम के लिए आएंगे हम? विनायक जी, आपकी पत्नी से हम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। आपको पता नहीं है, ये हमारी बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी रिश्तेदार कैसे हुई? और अब विनायक और अर्शी के सामने रिश्तेदारी पर बात आ गई तो सृष्टि तो चौंकेगी। ये पंडित जी उसकी धज्जियां तो नहीं उड़ा देंगे पति और बेटी के सामने? फिर तो कई राज खुल जाएंगे। रिश्तेदार नहीं तो क्या भाई, आप भी नृत्य की इंडस्ट्री से हैं, हम भी नृत्य की इंडस्ट्री से हैं, तो उस लिहाज से तो रिश्तेदारी हुए ना। तो ऐसा कहिए ना। तो आपको क्या लगा? आपने कोई और रिश्ता समझ लिया? नहीं नहीं सृष्टि जी, हमारा वैसा कोई मतलब नहीं था। और मतलब होना भी नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। और अब ब्रिजभूषण पहेलियों में बातें कर रहे हैं, और सृष्टि की तो हंसी गायब है सो है। चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया है, और विनायक भी हैरान तो दिख रहा है। खैर, ये आपकी बेटी? जी। और कितनी बेटियां हैं आपके?
हमारी एक ही बेटी है गुरुजी। ओह, सृष्टि जी, क्या आपकी एक ही बेटी है? इन्होंने कहा ना अभी आपसे एक ही बेटी है। और मैं कह चुकी हूं आपसे, आपकी बेटी की मैं कोई मदद नहीं कर सकती। और जाहिर सी बात है, करेगी भी क्या मदद उसकी जिसे सृष्टि अपने रास्ते से ही हटा देना चाहती थी, नाम और निशान मिटा देना चाहती थी। पर बृजभूषण भी इतने सालों की साधना के बाद कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है। बेनकाब तो वो करके रहेंगे अब सृष्टि को। बाकियों की तरह ही एकेडमी में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। हाँ, नहीं तो मदद कैसे कर पाएंगी आप? नाम तो देना ही पड़ेगा उसे। देखिए, हम अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ नहीं चाह रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप उसे पहले ये दूसरी या तीसरी पोजीशन दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करते। वो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, वो भी सही है। आपको कैसे पता होगा? पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि शायद आपको पता होगा। नहीं, एक्चुअली दरअसल वो बृजभूषण जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई जुड़वा भाई भी है। हाँ, एक्चुअली वो हमसे डर गया था। और अब तो सृष्टि और भी घबराती है कि आगे आखिर क्या बोलेंगे ये पंडित जी आज। डर गया था मतलब? अब इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? शायद उसे लगा हो कि हमारे वापस आने के बाद हम उसका नाम, शोहरत, इज्जत सब छीन लेंगे। देखिए, इस तरह के विचारों में हमें बहुत बचपना सा लगता है। शायद इसी डर के चलते उसने हमारी बात कभी भी किसी से कही नहीं की। पर इतने साल आप कहां थे और इतने सालों बाद आप क्यों लौटे हैं? बहुत लंबी कहानी है विनायक जी। और अब तो सृष्टि के होश बिल्कुल उड़ गए हैं। जवानी में किया गया काम आज 25 साल बाद समय वो आईना दिखा रहा है जिसे अब वो देखना ही नहीं चाहती। उसके नाम रुतबे पर कहीं असर ना आ जाए। अगर यहाँ बैठा ये शख्स सच उगल देगा तो विनायक और अर्शी के सामने वो सच आ जाएगा जिसे वो छुपा कर रखी है फर्श के नीचे कुचल कर सालों से। तो अब तो उसकी धूल भी नहीं उड़नी चाहिए। पर कैसे रोके अब सृष्टि बृजभूषण को और भी आगे जुबान नहीं खोलने के लिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने के लिए। नहीं तो सृष्टि की बनाई बनाई सृष्टि मिनटों में धूल बन जाएगी। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर अब सृष्टि क्या दाव खेलेगी या खुद ही शैमात होगी अपने ही परिवार के सामने। एक वो जिसे वो अपना मानती है आज गुरूर है, और दूसरा वो परिवार जिसे वो अपना भूल समझती है और घृणा आती है उसे उन्हें अपना बताने में। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे की सारी अपडेट्स के लिए। डू सब्सक्राइब टू कंप्लीट बॉलीवुड if you haven't still